नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है और एक इन्वेस्टर ऐसे गिरावट को पॉजिटिवली रहता है और अच्छे शेयर को खरीदने की कोशिश करता है। तो ऐसे दो फंडामेंटली स्ट्रांग फार्मा स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है, जितना गिरे उसे खरीदा जा सकता है और पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो कौन से दोनों स्टॉक्स हैं, कौन से लेवल पर सपोर्ट प्राइसेस है, कौन से लेवल पर हमें खरीदना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक जहां पर हम बाइंग के बारे में बात करने वाले हैं वो है एबॉट इंडिया। फार्मा सेक्टर में शानदार कामकाज करता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 15,510 रुपीज, जो कि हमें 2% नीचे दिखाई दिया है। मार्केट कैप तकरीबन 33,000 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है, 1.61% का है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर। इंडस्ट्री का पी रेशियो 40.07 है, जबकि इसका पी रेशियो 50 के ऊपर हमें जाता हुआ नजर आता है। लेकिन कंपनी का कामकाज भी इतना अच्छा है, फाइनेंशियल ट्रेंड इतना अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी इतने स्ट्रांग है। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो 13.55 का प्राइस टू बुक रेशियो हमें दिखाई दे रहा है। आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 22 दिसंबर को 55% की डिलीवरी हमें देखने को मिल रही है। तो लोग इतनी भी भारी गिरावट में स्टॉक को घर पर लेकर जाना चाहते हैं, डिमैट में अकाउंट में लेकर जाना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात हमें दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एबॉट इंडिया ने बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई थी। मार्च के क्रैश के बाद अपने पुराने ऑल टाइम हाई को तोड़कर स्टॉक ऊपर निकल गया था, 18,000 के आसपास पहुंच गया था, उसके भी ऊपर जाता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअसली हमें अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। अब देख पाएंगे कितने महीने हो गए, 6-8 महीनों से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है, डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है 15,000 का लेवल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया। जब भी स्टॉक 15,000 15,500 के आसपास आता है तो बाइंग एमर्ज हो जाती है, स्टॉक सपोर्ट ले लेता है और वापस हमें अप मूव देखने को मिल जाता है। और फिलहाल भी कुछ ऐसी सिचुएशन हम देखने को मिली थी। 15,500 के आसपास आने के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने के बाद स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया था, 16,500 के ऊपर चला भी गया था। लेकिन उसके बाद स्लाइड सा कमबैक देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और पिछले 2 दिन में तो सेंटीमेंट भी खराब हो गया, तो ये स्टॉक उसी लेवल पर आता हुआ नजर आया है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टिंग के बारे में फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है अपने सेक्टर में, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स में, जिसकी ये दवाइयां बनाता है, जिस बीमारियों का स्पेसिफिकली दवाइयां बनाता है, उसमें काफी मार्केट लीडर पोजीशन को ये ग्रैब करता है। लायन शेयर्स हमें दिखाई देता है, तो यहां पर इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा जा सकता है। इसके वीकली कैंडल्स के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें यहां पर क्लियरली पता चलता है कि जब भी इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है तो इसका जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। और वैसे तो ये 20 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर चला जाता है, लेकिन फिलहाल अच्छा मौका मिला है कि ये अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास हमें अवेलेबल दिखाई देता है। ये जो लेवल है वो 15,000 के आसपास का दिखाई देता है। ऑल टाइम चार्ट्स के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहां पर भी क्लियरली पता चलता है कि जब भी करेक्शन आता है तो 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास भी टच नहीं होता, उसके ऊपर ही निकल जाता है। आप देख पाएंगे यहां पर काफी समय से 2-3 साल हो गए हैं, 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के आसपास आया भी नहीं, उसे टच भी नहीं किया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। फिलहाल जो ये लेवल है वो कैलकुलेट होकर आता है 13,700 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में कौन से लेवल पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो करंटली 15,000 से करके 15,500 की रेंज बहुत ही अच्छी है। 15,000 की रेंज पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखा देता है। यहाँ पर काफी महीनों से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और कंसोलिडेशन दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 बार ऑलरेडी निवेश किया है, एक बार यहाँ पर किया था, उसके बाद तेजी दिखाई दी थी। यहाँ पर हमने शॉर्ट टर्म वालों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की थी, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों ने कंटिन्यू होल्डिंग किया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए धमाकेदार शेयर है। फिर से यहाँ पर हमने बाइंग की थी, उसके बाद फिर से यहाँ पर हमने बाइंग की और उसके बाद तेजी भी देखने को मिली थी। शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स को अच्छा फायदा भी हुआ और लॉन्ग टर्म के लिए हमें कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ग्रोइंग कंपनी है, स्पेशली फाइनेंशियल ट्रेंड इसका लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू अटक गई है, एक ही जगह पर हमें दिखाई देती है। रेवेन्यू हो या प्रॉफिट लगातार हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
नेक्स्ट फार्मा स्टॉक्स जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सनोफी इंडिया। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 7,964 रुपीज़, जो कि हमें तकरीबन फ्लैट ही दिखाई दिया है। मार्केट कैप है 18,000 करोड़ रुपए की। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 4% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड है, बहुत ही अच्छी बात है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। इंडस्ट्री का पी रेशियो 40.07 है, उसके साथ ही चलता हुआ नजर आता है 40.59। प्राइस टू बुक रेशियो 7.51 का हमें दिखाई देता है। आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 22 दिसंबर को जो डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 73% की डिलीवरी दिखाई दे रही है, तो बहुत ही स्ट्रांग डिलीवरी परसेंट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। सनोफी के चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 6000 के आसपास मार्केट क्रैश के समय सपोर्ट लेने के बाद अच्छी तेजी दिखाई दी और ग्रेजुअली स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है। ग्रेजुअली स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 9000 के आसपास पहुंच चुका था और वहां से हमें गिरावट देखने को मिली है और क्लियरली स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया है। लेकिन फिलहाल स्टॉक काफी समय से अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। कल मार्केट 3% ऊपर थी, लेकिन आप देख पाएंगे इसकी कैंडल बहुत ही छोटी बनी है, गिरावट हमें यहाँ पर देखने को ज्यादा मिली नहीं। 1% भी स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ नजर नहीं आया था और आज भी ज्यादा गिरावट नहीं हुई। गिरावट हुई थी 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक चला गया था, लेकिन वहां पर प्राइस में हमें नीचे से रिजेक्शन देखने को मिला और वापस स्टॉक हमें ऊपर आता हुआ नजर आया। आप देख पाएंगे कई समय से 7800 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर इसके ट्रेंड के बारे में बात करें तो स्टॉक जनरली सपोर्ट लेता है अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। लेकिन फिलहाल 100 डेज का मूविंग एवरेज टूटता हुआ नजर आया है और स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, जो कि इसके लिए फिलहाल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आ रहा है। वीकली कैंडल्स के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर भी हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक जनरली अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने के बाद तेजी कंटिन्यू करता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल स्टॉक अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो ये भी अच्छी बात है, ज्यादा डिस्काउंट पे स्टॉक हमें अवेलेबल है। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा तो यहां पर हमें पता चलता है कि स्टॉक जनरली 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू होती हुई नजर आती है, बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आती है। और यहां पर आप क्लियरली देख पाएंगे कि मार्केट क्रैश के समय भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई और ये लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 7300 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कि ये भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर हर एक डिप पर आपको बाय करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ यहां पर हमें क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, वर्ल्ड वाइड कंपनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही कामकाज करती है, वर्ल्ड वाइड कामकाज हमें इसका दिखाई देता है। स्ट्रांग कंपनी है, फंडामेंटली फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है, रेवेन्यू हो या प्रॉफिट लगातार वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि ऑफ कोर्स एक अच्छी बात है। तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि हमने देखा पिछले कई हफ्तों से, कई दिनों से, पिछले 1-2 हफ्तों से स्टॉक 7800 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और प्राइस रिजेक्शन हमें दिखाता है और वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, काफी दिनों से यहाँ पर एक कॉन्सोलिडेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस बिल्कुल भी बुरा नहीं है, आप करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर निवेश करते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर नेक्स्ट सपोर्ट के बारे में बात करें, अगर यहां पर हमें गिरावट देखने को मिल जाती है सेंटीमेंट की वजह से, स्टॉक थोड़ा सा हमें नीचे आता हुआ नजर आता है, तो 7500 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट की तरह दिखाई देगा। उसका रीजन है कि पहले स्टॉक ने कई बार इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। अब देख पाएंगे पहले यहां पर सपोर्ट लिया, उसके बाद यहां पर सपोर्ट लिया, फिर से यहां पर सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से यहां पर, तो 4 टाइम 7500 का लेवल स्ट्रांग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। 7500 का ही लेवल इसका पुराना ऑल टाइम हाई भी था जहां से हमें क्रैश देखने को मिला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप थोड़ा सा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और अगर गिरावट होती है तो 7500 के लेवल पे इसे फिर से पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।